नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, जानकारों की उस पर क्या राय है कि आगे कौन सी कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकेगी जिससे नुकसान से बचा जा सके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो आप जैसे कि हमने बीते कारोबारी सत्र में देखा था कि सोने के और चांदी के अंदर एक नीचे गिरावट के बाद एक हल्की रिकवरी बनती हुई नजर आई थी और सोना और चांदी एक बढ़त के साथ घरेलू वायदा बाजार में बंद होते हुए नजर आए थे। वहीं अगर आज की बात करें तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर सोना इस वक्त $1811 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी इस वक्त लगभग $28 के आसपास कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज सोना और चांदी दोनों के ही अंदर एक बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर डॉलर इंडेक्स की तो आज डॉलर इंडेक्स में एक मामूली बढ़त देखने को मिली है, लेकिन कोई ज्यादा तेज देखने को नहीं मिला है। डॉलर इंडेक्स सुबह के कारोबारी सत्र में बहुत ही कम तेजी देखने को मिली है, जिसका असर हम सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ देख रहे हैं। जहां पे बीते कारोबारी सत्र में हम देखा था कि सोना यानी गोल्ड $1700-1800 के नीचे लुढ़का हुआ था, वहीं अब गोल्ड 1800 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यही से बात करें अगर WTI की यानी कि कच्चे तेल की, तो आपको बता दें कि कच्चा तेल इस वक्त $62 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे तेल के अंदर इस वक्त लगभग 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल इस वक्त $65 पर 1.25% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कि कच्चे तेल ने ऊपरी स्तर पर जो मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, कच्चे तेल ने जो स्तर जो छोड़े थे उसके बाद से ही एक नए स्तर देखने को मिली है। ब्रेंट ऑयल दोबारा से $65 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेंट के अंदर इस वक्त काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर WTI की तो WTI भी इस वक्त $62.52 प्रति बैरल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल $65.25 प्रति बैरल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे तेल में जानकार लगातार यही बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में एक तेजी बनती हुई नजर आएगी और हम देख भी पा रहे हैं कच्चे तेल में जानकार लगातार निचले स्तर पर खरीदारी की ही सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अब जैसे कि कोरोना वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है, रोल आउट हो चुकी है और पूरे विश्व ने एक रिकवरी अनलॉक की तरफ कदम रखा है। एक इकोनॉमी में रिकवरी देखने को मिल रही है, धीरे धीरे व्यवसाय खुल रहे हैं, लोगों के अंदर से डर निकला है, तो वैसे वैसे ही अब तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कच्चे तेल में आने वाले दिनों में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि इस वक्त घरेलू वायदा बाजार में बेस मेटल्स तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिंक इस वक्त 232 पर, निकल 1428 पर और लेड 173 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर कॉपर की, तो कॉपर में हमने लाइफ टाइम हाई लगते हुए देखा है। कॉपर के अंदर काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली। बहुत ही जल्द हमारे साथ जुड़ेंगी रूपा मेहता जी, जो आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर किस कमोडिटी में क्या करके चला जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि बेस मेटल्स की कीमतों में लगातार तेजी का ही रुझान है। बेस मेटल्स में जानकार लगातार तेजी का ही रुझान बता रहे हैं, वो हम देख भी पा रहे हैं। कुछ बेस मेटल्स ऐसे हैं जैसे कि कॉपर, निकल, लेड, जिनकी जो इन्वेंट्रीज हैं वो थोड़ी कम देखने को मिली हैं, जिसका असर कॉपर की कीमतों, बेस मेटल्स की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आया है। चाइना की तरफ से अच्छी डिमांड बनी हुई है। वहीं भारत भी बजट आने के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था, उसका भी रुझान हम बेस मेटल्स की कीमतों पर पड़ता हुआ देख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बेस मेटल्स की कीमतों में एक तेजी ही देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में बेस मेटल्स की कीमतों में अभी और तेजी देखने को मिलेगी, इसलिए बेस मेटल्स की कीमतों में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से नेचुरल गैस की। तो आपको बता दें कि नेचुरल गैस की में जो हमने बीते सत्र में देखा था कि एक तेजी बनती हुई नजर आई थी बीते कारोबारी सप्ताह, वो दरअसल इसलिए बनती हुई नजर आई थी क्योंकि अमेरिका के अंदर नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो ज़्यादा निकल के सामने आ रही है। डिमांड बनती हुई निकल के सामने आई थी। वहाँ पे जो मौसम है वो ज़्यादा सर्दी वाला है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस की कीमतों में हमें तेजी देखने को मिली थी। लेकिन अब उसके बाद से हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस की कीमतों में एक गिरावट का माहौल जारी हो चुका है, क्योंकि अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में वहाँ का जो मौसम है वो गर्मी का ही हो जाएगा और अब इतनी डिमांड निकल के सामने नहीं आ रही है, जिसकी वजह से इसका असर नेचुरल गैस की कीमतों पर हम पड़ता हुआ देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा मेहता जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र में किस नॉन एग्री कमोडिटी के अंदर क्या करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया।
रूपा जी, जैसे बीते कारोबारी सप्ताह हमने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर उठापटक के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया था, वहीं आज देख रहे हैं कि बढ़त के साथ हो रहा है और गोल्ड ने दोबारा से 1800 ऊपर का टारगेट, $1800 का ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर से। तो इस पे आपकी क्या राय रहेगी कि अब सोने और चांदी के अंदर कितने मंदी तेजी देखने को मिलेगी? देखिए कल बाजारों के अंदर एक बार फिर से रिकवरी आई है और सोना जो है ऊपर में तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया है। दरअसल कल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की दर में तेजी आने की वजह से जो है वो सोने में बहुत ज्यादा तेजी हम नहीं देख पाए थे पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अभी एक बार फिर से कीमतों में सुधार हुआ है और बाजार तेजी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन ऊपर में $1820 तक मैक्सिमम भाव जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का ही है। शॉर्ट टर्म में एक बार तेजी आई है मार्केट के अंदर और ये $1820 तक जा सकते हैं और ऊपर में 47,200 तक भाव देख सकते हैं। जी, तो रूपा जी, क्या माना जाए, अभी जो तेजी है ये शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर यहाँ से दोबारा से एक बार उठापटक का माहौल फिर से जारी रह सकता है? देखिए शॉर्ट टर्म तेजी है। अभी देखिए जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अभी थोड़ा मीडियम टर्म की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बाजार जो है वो नेगेटिव जोन में ही है। ऊपरी स्तरों पर फिर से बिकवाली हावी हो सकती है, जैसे हमने पहले भी देखा था कि गोल्ड ऊपर में 1820 से $1840 गया था, वहां से फिर लुढ़का और $1759 मतलब $60 के नीचे के उसने लेवल्स दिखाए। तो सेम ट्रेंड अभी भी वही फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर से करेक्शन आ सकती है जो फिर से नया लो लगता हुआ दिखाई दे सकता है। तो $1820 तक मैक्सिमम अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 47,200 तक बड़ा प्राइजेस ऊपर में एक बार जा सकते हैं। वहां से फिर से सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा, तो आई थिंक ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चलना चाहिए। जी, तो यानी कि सोने और चांदी की कीमतों के अंदर ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो रुझान है वो अभी भी तेजी की ही तरफ है। आने वाले समय में अगर लंबी अवधि की बात करें तो सोना अभी भी तेजी की ही तरफ है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ फैक्टर्स ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं जिसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है और उन फैक्टर्स के मद्देनजर रूपा जी की तरफ से सोने और चांदी की कीमतों में आज आपके लिए ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो हमने देखा कि ब्रेंट एक बार फिर से तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और WTI फिर से एक बार बढ़त देखने को मिल रही है WTI के अंदर भी। तो अब यहां से क्या माना जाए कि कच्चे तेल के अंदर जो हर बार देख रहे हैं कि एक बार ऊपरी स्तर देखने को मिलता है फिर वहां से मुनाफा वसूली चालू हो जाती है, तो क्या वही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा या फिर अब यहां से तेजी का रुझान देख पाएंगे? देखिए कच्चे तेल में अखिलेश तेजी का ही रुझान है। मैंने हमेशा ही बताया है कि जब भी बाजार नीचे आता है आप खरीदारी में रहें और ऊपर में $65 का टारगेट अब यहाँ से देखने को मिल सकता है। $50 से हम लगातार बताते आ रहे हैं कि कच्चे तेल में तेजी है और जो भी गिरावट आती है उसमें खरीदारी करनी है और 4500 का भी टारगेट डोमेस्टिक मार्केट में अचीव हो जी चुका है। अब यहाँ से 4800 से लेकर 5000 के टारगेट कच्चा तेल दिखाता हुआ नजर आ सकता है। जी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, कच्चे तेल में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कच्चे तेल का जो ओवरऑल ट्रेंड है, जो ओवरऑल रुझान है वो पॉजिटिव ही है। कच्चे तेल तेजी की ही तरफ है, तेजी का ही रुझान है, तो कच्चे तेल के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में कच्चे तेल 4800 से 5000 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स की कीमतों में हमने देखा कि काफी अच्छा हमने तेजी आते हुए देखी है, खासकर कि कॉपर और निकल के अंदर। कॉपर ने तो अपने लाइफ टाइम हाई को भी छुआ, 700 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया। कल हमने 708 तक का भी स्तर पर कॉपर को जाते हुए देखा, लेकिन वहां से बंद होते होते 684 तक आ गया। तो अब क्या माना जाए कि कॉपर के अंदर अभी कितनी और मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए कॉपर के अंदर तेजी ही है और आगे भी मार्केट जो है वो तेज ही रहने वाला है। मैंने कल भी बताया था कि आप कॉपर के अंदर बाइंग करके चल सकते हैं और जी अभी बाजार जो है वो तेजी की तरफ ही है और आगे भी बाजार जो है वो तेजी का ही रुझान दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। तो आज भी इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से कॉपर के अंदर बाइंग का ही रणनीति लेना चाहिए जी और यहाँ से अब 720 तक ऊपर कॉपर जा सकता है। लगातार 700 के ऊपर सस्टेन है आज के लिए। 708 से लेकर 712 की रेंज हो सकती है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 720 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि आने वाले समय में कॉपर के अंदर 720 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। कॉपर के अंदर आने वाले दिनों में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं रूपा जी, क्या माना जाए कि बेस मेटल्स की कीमतों की, बेस मेटल्स के अंदर कॉपर ही एक ऐसा बेस मेटल है जो सबसे ज्यादा मुनाफा दिखाता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कॉपर के अलावा कुछ और भी बेस मेटल्स हैं एक दो और जिनके अंदर हम इतनी तेजी देख पाएंगे? देखिए आगे तेजी ही है बेस मेटल्स में, चाहे वो कॉपर हो निकल हो, सब में हमने अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी है और सबसे ज्यादा बेहतरीन रिटर्न अब तक जो दिया है वो कॉपर ने दिया है। जी अब यहाँ से निकल आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। पिछले कुछ दिनों से हमने निकल में भी तेजी आते हुए देखी है और निकल आगे भी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है और मुझे लगता है कि निकल 1480 तक ऊपर जा सकता है। जी,
तो यानी कि कॉपर के साथ साथ निकल में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। कॉपर के साथ साथ निकल में भी एक तेजी का रुझान हम देख पाएंगे। रूपा जी, यहीं से बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में हमने देखा कि नेचुरल गैस में हमने तेजी तो आती हुई देखी, काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन आज देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नेचुरल गैस मंदी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो अब नेचुरल गैस में क्या माना जाए कि जो एक मौसम का जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था नेचुरल गैस की कीमतों पर, अब वो कम होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, नेचुरल गैस के अंदर तेजी का ही रुझान है अखिलेश। आज भी बाजार थोड़ा पॉजिटिव जी। खुले हैं और आज भी हल्की तेजी देखने को मिल रही है कल की गिरावट के बाद। और आज जो बाजार है 212 पर है, मुझे लगता है 214 से 216 तक ऊपर में जा सकता है। नेचुरल गैस में अभी शॉर्ट टर्म में तेजी का ही रुझान है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं। जी, तो यानी कि नेचुरल गैस की कीमतों में शॉर्ट टर्म छोटी अवधि के लिए तेजी का रुझान है और निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन नेचुरल गैस की कीमतों में छोटी अवधि के लिए सलाह रहेगी रूपा जी की तरफ से। रूपा जी, जानना चाहेंगे कि नॉन एग्री कमोडिटीज में आज के लिए ऐसी कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जिनमें आज निवेशक निवेश करके चल सकते हैं? रूपा जी, जानना चाहेंगे कि आज नॉन एग्री कमोडिटीज में ऐसी कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जिनमें आज मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए, क्रूड ऑयल ही मुझे यहाँ से तेजी की तरफ लग रहा है। आज सबसे बेस्ट जो है क्रूड ऑयल रह सकता है। आप कच्चे तेल में खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर में कच्चा तेल मुझे लगता है कि आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव की अगर बात की जाए तो ऊपर में 4580 से लेकर 4620 का जो है वो रेंज 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। तो आप कच्चा तेल 4520 के अराउंड बाय करके चल सकते हैं 20 से 40 की रेंज में, और ऊपर में 4580 तक के टारगेट इंट्राडे में भी एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकते हैं। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि कच्चे तेल के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। कच्चे तेल में आने वाले दिनों में अभी और तेजी देखने को मिल पाएगी और बेस मेटल्स की कीमतों में हम ऑलरेडी एक तेजी देख ही रहे हैं। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार भी बना हुआ है मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जवाब के लिए टाइप करें वीट ए, वीट बी, वीट सी, वीट डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।